चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। नागपुर शीतकालीन सत्र के अवसर पर इकोप्रो एक दिवसीय एक आंदोलन श्रृंखला के 7वें दिन सरकार से चंद्रपुर को प्रदूषण मुक्त करने और पुराने प्रदूषित सेटों को तत्काल बंद करने की मांग कर रहा है। चूंकि चंद्रपुर शहर राज्य के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में शीर्ष पर है, इसलिए राज्य की बिजली की आवश्यकता के साथ साथ खनिजों की आवश्यकता भी चंद्रपुर के लोगों को स्थायी प्रदूषण और बीमारियों से मिल गई है। चंद्रपुर के प्रदूषण को कम करने के लिए कई संगठन समय समय पर कई आंदोलनों, अनुवर्ती और जनहित याचिकाओं के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा कि सरकार इस और अपेक्षित ध्यान दे रही है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम कर रहा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोटिस जारी करने और बैंक गारंटी जब्त करने से ज्यादा कुछ करता नजर नहीं आ रहा। इसके लिए राज्य के शहरों और कस्बों में प्रदूषण की तीव्रता को देखते हुए प्रभावित लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बढ़ते प्रदूषण के स्वरूप और क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को एक रणनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। 2006 के बाद से चंद्रपुर के प्रदूषण को लेकर कई कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन कार्यान्वयन वांछित नहीं रहा। हाल ही में जिले और शहर में नदी जल प्रदूषण की समस्या गंभीर है। शहरी अपशिष्टों को सतही जल के रूप में नदी में बहाया जा रहा है। साथ ही जिले में झील की स्थिति भी गंभीर है और हर जगह जल प्रदूषण हो रहा है। इसके लिए कार्य योजनाएं भी हैं। स्थानीय स्व सरकारी निकायों की जिम्मेदारी, शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पहले इकोप्रो ने अन्य त्याग सत्याग्रह, धरना आंदोलन, पदयात्रा और CTPS सांचा नंबर 1 और 2 के लिए जनहित याचिका के माध्यम से शहर में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। रेलवे ने माल धक्का प्रदूषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। भविष्य में इकोप्रो प्रदूषण की मांग को लेकर होने वाले सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होगा। चंद्रपुरकर को प्रदूषण की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा आवश्यक और सख्त कदम उठाने की मांग और विभिन्न मांगों को लेकर आज इकोप्रो द्वारा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने की मांग को लेकर MPCB को सकादम गेला सत्याग्रह कहा गया। यदि सकारात्मक आने वाले समय में इस मांग को लेकर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। चंद्रपूर शहर प्रदूषणाच्या क्रमवारीत अगदी वरच्या स्थानावर आहे आणि चंद्रपूर शहरातील प्रदूषणास कारणीभूत असणारे अनेक घटक आहेत। त्यापैकी CTPS युनिट क्रमांक 3 आणि 4 यातून होणारं प्रदूषणाची तीव्रता सर्वाधिक आहे आणि हे कालबाह्य संच आहे आणि काळाच्या ओघात हे बंद करण्याची गरज आहे। यापूर्वी सुद्धा इकोप्रो संस्थेच्या वतीने जनहित याचिका युनिट क्रमांक 1 आणि 2 साठी करण्यात आलेली होती। त्यावेळेस सुद्धा 3 आणि 4 चा इशारा दिलेला होता, परंतु मागल्या 5-6 वर्षाच्या काळात कुठलीच कारवाई या ठिकाणी झालेली नाही आहे। म्हणून चंद्रपूर शहरातील प्रदूषण मुक्तीकरिता आज MPCBला साकडं घाला अशा पद्धतीचा सत्याग्रह आम्ही अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या 7व्या दिवशी 7वं आंदोलन करीत आज या ठिकाणी सत्याग्रह करण्यात आलेला आहे। चंद्रपूर शहराच्या प्रदूषण मुक्तीसोबतच जिल्ह्यातील प्रदूषणाच्या विषयावर विविध वेगवेगळ्या मागण्या करत, जसे की एअर प्युरिफायर टावरची मागणी प्रलंबित आहे, ते एअर प्युरिफायर टावर करण्यात यावं। चंद्रपूर शहर आणि प्रदूषणाने जे बाधित होणारे नागरिक आहेत त्यांचं उपचार, त्यांच्या तपासण्या ह्या मोफत व्हाव्या आणि तशा पद्धतीची प्रभावी योजना सरकारतर्फे राबवण्यात यावी। सोबतच प्रदूषणाच्या विविध मागण्यांना घेऊन आज या ठिकाणी MPCBला साकडं घालं अशाच पद्धतीचा सत्याग्रह करत येत्या काळामध्ये या मागण्यांकरिता तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सुद्धा यावेळी देण्यात आलेला आहे। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर।
खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी. वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. विपक्ष ने विधान भवन को सीढ़ियों पर प्रतीकात्मक रूप से पकोड़े तलकर सरकार का विरोध किया. विपक्ष ने बेरोजगारी और पेपर लीक के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे की अगुवाई में विधायक विधान भवन की संधियों पर पहुंचे और हाथ में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. बेरोजगारी व पेपर लोक के कारण मोदी की गारंटी फेल हो गई है आदि के नारे लगाए. श्री दानवे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ी है. सरकार ने कई रोजगार विकल्पन दिए लेकिन रिक्तियां नहीं भरी. दानवे ने कहा कि बेरोजगारी मोदी की गारंटी है, पेपर लीक मोदी गारंटी है. आंदोलन में विधायक सतेज पाटिल, सचिन और समेत कई विधायक शामिल हुए. इस दौरान राकापा विधायक सुमनताई पाटिल ने कहा कि बेमौसम बारिश से नासिक में अंगूर की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन अभी तक पीड़ित किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं मिली है. विधान भवन परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान विधायक सुमनताई पाटिल ने कहा कि पीड़ित किसानों को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए. सरकार से अभी तक मदद नहीं मिली है. इसी तरह अंगूर को भाव मिलना चाहिए. अभी तक न क्षतिपूर्ति मिली न भाव मिल सका. राकापा विधायक रोहित पवार ने कहा कि अंगूर की फसल बर्बाद होने से किसान परेशान है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है. नाही, मदत तर झाली पाहिजे ना. जर तुम्हाला 3-3.5 लाख 4 लाख खर्च एकराला येत असेल, आता द्राक्ष काय शेतकऱ्याचं पीक नाही का, 3 वर्ष नुकसानात आहे. आणि काय होतं, सरकार बोलतं की आम्ही तात्काळ मदत करू. अरे पण गेल्या वर्षीचीच मदत अजून नाही ना मिळाली. आणि त्याच्याचबरोबर द्राक्ष हे वेगळं पीक धरलं जातं. अरे पण हे महत्त्वाचं आणि शेतकऱ्याचं पीक आहे. आणि अशा सगळ्यात जास्त इन्व्हेस्टमेंट जर द्राक्षाच्या पिकाला असेल आणि त्यात नुकसान झालं तर ती तुम्ही मदत का नाही देणार. पंचनामे अजिबात झालेले नाहीत. तुम्ही आमदार ताईंना विचारा, त्यांच्या मतदारसंघामध्ये एका व्यक्तीचा सुद्धा पंचनामा या बाबतीत झाला नाही. मग असा अन्याय तुम्ही का करता. तिथले काही शेतकरी नाहीत का. मग हे जे प्रयत्न कष्ट करून द्राक्ष उगवणारे शेतकरी नाहीत का. मग त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची जरूरत नाही का. तुम्ही नाशिक भागामध्ये पंचनामा केला पण मदत किती दिलेत देणार आहे. तसंच दुष्काळी भागामध्ये सुद्धा द्राक्ष काही प्रमाणात केलं जातं. तिथं टँकरला तुम्ही पैसे देणार आहे का. आदरणीय पवारसाहेब नेहमी जेव्हा दुष्काळ पडायचा तेव्हा अशा फळबागाच्या शेतकऱ्याला तिथं टँकरनं पाणी देण्यासाठी मदत करायचे. पण या सरकारमध्ये त्या बाबतीतलं कुणी चर्चासुद्धा करत नाही. मग हे सरकार गेल्या वर्षीचाच पैसा देणार नसेल तर यंदा तुम्ही पंचनामे काही ठिकाणी केलेत, काही ठिकाणी केले नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांनी आम्हाला 800 किलोमीटर चालत असताना सांगितलं की पंचनामे झाले नाही, पण अधिवेशनात म्हणतात की झालेत. आणि मग शेतकरी खोटं बोलतोय का. गरीब कधी खोटं बोलत नसतो. नेता खोटा बोलू शकतो. सत्तेतले लोक खोटे बोलू शकतात. त्यामुळे या सरकारने खोटं न बोलता खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याला मदत केली पाहिजे. रोहित दादा, MIDC संदर्भात आता अजित पवार म्हणाले की रामची दिवाली महोत्सव मेला प्रस्तुत आज तक का चंद्रपुर का सबसे बड़ा मेला फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला, जहां पाएंगे बच्चे और बड़ों के लिए मनोरंजन का भरपूर इंतजाम, जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, टोरा और भी बाकी जबरदस्त झूले और खेल, खरीदी के लिए कपड़े, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रोडक्ट, खिलौने और खाने की वस्तुओं का भंडार और भी बहुत कुछ. रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक. स्थान चांदा क्लब ग्राउंड, नागपुर रोड, चंद्रपुर. तो आज ही अपने संपूर्ण परिवार के साथ आकर आनंद उठाए. फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला. महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय विकास विभाग के अंतर्गत एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, इस परियोजना के सरकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक आश्रम विद्यालयों में अनुबंध कंप्यूटर शिक्षक, खेल शिक्षक, कार्य अनुभव शिक्षक की नियुक्ति वर्ष 2018 में की गई थी. कंप्यूटर कला खेल पिछले 3-4 शैक्षणिक वर्ष से राज्य भर में लगभग 1500 अनुबंध शिक्षक कार्यरत थे, लेकिन शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में उनकी छटनी कर दी गई. इसलिए कला खेल कंप्यूटर एक्शन कमेटी पहले की तरह सरकार से कला खेल कंप्यूटर शिक्षक की दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर 15 दिसंबर 2023 को विधान भवन तक मार्च निकाल रही है. G4 संविदा शिक्षकों को योग्यता सूची के अनुसार नियुक्त किया गया है और उन्होंने अब तक 3 वर्षों तक सरकार की सेवा की है. संविदा शिक्षक वे कर्मचारी होते हैं जिनके पास शैक्षिक योग्यता और पुण्य सेवा योग्यता होती है और इनकी नियुक्ति निर्धारित मार्ग के साथ साथ कंप्यूटर खेल शिक्षक चयन जिला चयन अध्यक्षता में की जाती है. समिति के माध्यम से सीधी सेवा भर्ती के सभी नियमों के अनुसार कार्य की गई है. इसलिए मुख्य मांग यह है कि भारी भर्ती बंद की जाए और पहले की तरह नियुक्ति दी जाए. वर्ष 2019-20 में
संक्रामक बीमारी कोरोना और लॉकडाउन के दौरान संविदा शिक्षकों को काम से हटा दिया गया तो उस दौरान उनके परिवार के लिए वो दुख की घड़ी थी। वो दर्द उनके लिए आज भी असहनीय है। जिस प्रकार आज का बेरोजगार युवा हताश होकर गलत रास्ते पर जा रहा है, उसी प्रकार संविदा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर सभी गलत कार्यों के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। नमस्कार, मी गडचिरोली प्रकल्प येरमागड शाळा आश्रमशाळा इथला कला शिक्षक या पदावर रुजू होतो, परंतु मागच्या या सत्रापासून म्हणजे 2023-24 या सत्रात आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा सरकारनं किंवा अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आदेश दिलेला नाही आणि त्याच्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची पाळी आली। वेळ असं आहे की आमचे जे कला क्रीडा संगणक शिक्षक आहेत, तर ह्या कला क्रीडा संगणक शिक्षकांकडे प्रत्येकाकडेच काही स्वतःचा असा रोजगार नाही आहे आणि स्वतःची अशी काही शेतीवाडी किंवा घरी काही काम करतील अशा पद्धतीचं प्रत्येकाकडे व्यवस्था असेल असं नाही आहे। इवन माझ्या स्वतःकडे शेती अजिबात नाही आहे। मी माझं उदरनिर्वाह, माझं कुटुंब, मला 2 मुलं आहेत आणि या माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मी माझ्या कलेच्या भरोशावर करतो। आजपर्यंत पेंटिंगचं काम करत होतो, आता ते पेंटिंगचं काम सुद्धा बंद झालेलं आहे। सगळं ब्रशचं काम बंद झालेलं आहे। डिजिटलचा जमाना आलेला आहे, डिजिटल बॅनर होतात आणि त्याच्यामुळे आम्ही हा ऑर्डर स्वीकारला। या आश्रमशाळेमध्ये आम्ही नोकरी स्वीकारली। का स्वीकारली? कारण आमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न, आमच्या प्रपंचाचा प्रश्न या ठिकाणी मिटणार आहे आणि म्हणून आम्ही ती स्वीकारली। परंतु हे सरकार आणि हे अधिकारी लोक आमच्यावर असा अन्याय करतायत की आम्हाला आदेश दिल्यानंतर आमचं कॉन्ट्रॅक्ट जो आहे हा कॉन्ट्रॅक्ट संपल्यानंतर आम्हाला पुनर्नियुक्ती द्यायला पाहिजे होती, ती आम्हाला मिळाली नाही आणि याच्यामुळेच आम्ही आज या ठिकाणी रस्त्यावर उतरलेलो आहोत आणि हा बेधडक मोर्चा या ठिकाणी या विधान भवनावर आम्ही आणलेलो आहोत। आमचे कला शिक्षकांची हेच मागणी आहे की कला शिक्षक हे त्या विद्यार्थ्यांना कसं घडवू शकतात हे तिथं गेल्यानंतर त्या शाळेमध्ये आम्ही काम केल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना माहीत झालं। त्यांच्यावरचे चेहऱ्याचे हास्य फुलले आणि जेव्हापासून आम्ही त्या ठिकाणाहून निघालो तेव्हापासून विद्यार्थ्यांमध्ये जो कला क्रीडा आणि संगणक या विषयीची जी आत्मीयता होती ते पण कमी झाली आणि या ठिकाणी म्हणजे शिक्षकाचा पण या ठिकाणी शिक्षण क्षेत्रामधला पण या ठिकाणी पूर्णपणे दर्जा खालावलेला आहे असं मी या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि सरकारनं आणि अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आदेश द्यावा एवढंच मी विनंती करतो। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर।